नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंके ये 5 चीज़ें होती है दुख और गरीबी का कारण। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित एवं मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर न होकर हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और भक्ति का पूर्ण लाभ भक्तों को मिलता है। शारदीय नवरात्रि का पर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दिन में 12:30 तक रहेगा और महाव्रत में की गई पूजा शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये 5 चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में होगा माँ वैष्णो देवी का आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीजें घर से फौरन हटा दे। सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में दोस्तों आज हम ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पूर्व ही मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित मूर्ति को किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माँ शेरावाली की तस्वीर और कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी टूटी हुई है तो ऐसी कांच को बनवा ले या किसी नदी में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत सभी टूट जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन नहीं ग्रहण किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन तो करते हैं लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वे नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर वास करती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर वास करे तो आप अपने घर को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडे, मांस, मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को बिल्कुल साफ रखें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। दोस्तों, भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बगैर गंगा जल छिड़काव कोई मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर आपके घर गंगा जल ना हो तो गौमूत्र से अपने घर पर छिड़काव करें, पवित्र करें, थोड़े से पानी में डाल दे और छिड़काव कर ले, जिससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि से पहले आप अपने घर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है। धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध रखे और माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता रानी आकर्षित होती है और प्रसन्न होती है। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, माता की चौकी के लिए लाल कपड़ा बिछाए, काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बिछाना चाहिए और ध्यान रखें कि कपड़ा बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अपने घर के आसपास या छत पर कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के आसपास या छत पर या किसी भी दरवाजे पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर
कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दे या फिर उसकी मरम्मत कर ले और घर में नई घड़ी ले आए, क्योंकि घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में फालतू सामान रखा है, जैसे कि सूखे या सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे, खाली माचिस के डिब्बे मंदिर में न रखें। भगवान के फटे पुराने कपड़े या फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या मुकुटमाला जो खराब हो गई है, वो सभी नवरात्रि से पहले अपने मंदिर से हटा दे और साफ सफाई अच्छे से करने के बाद ही माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने की जगह को अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कवड़ियों को शामिल करें और माता रानी के साथ साथ रोजाना कवड़ियों का भी पूजन करें। इसके बाद कवड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल रखे हो तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि पुराने कटे फटे जूते चप्पल से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति का माहौल रहता है। साथ में टूटे फूटे बर्तन और टूटा हुआ शीशा अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से फल खाने से व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रि के दिन केला, पपीता और अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। इसलिए सीताफल अवश्य खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इन्हीं 9 स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग पकवान अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत या पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं माता रानी को अर्पित करना चाहिए? चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को पूजा के दौरान सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा पाठ खंडित हो जाती है। नंबर 2, माता की चौकी लाल कपड़ा बिछाकर लगाना चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अकेला छोड़ा तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 4, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। वैसे तो नारियल को पूजा में कई जगह उपयोग में लाया जाता है, लेकिन खासकर कलश में नारियल रखकर माता रानी की पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही उपयोग में लाए। नारियल टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें लाल चुनरी ओढ़ाकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब भोजन का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि यह माता रानी के व्रत की विधि और पूजन की विधि सभी लोगों तक पहुँचे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।